हेलो एवरीवन। आप सभी बच्चों ने हीट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए। बहुत अच्छे मुझे फीडबैक मिली है। सभी ने बहुत ही प्रेज की है उस वीडियो की। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर फिफ्थ चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपने बच्चों अपनी किचन में कुछ सब्सटेंसेस को नोटिस किया है, लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर। काफ़ी सारी चीज़ें आपने टेस्ट की हुई हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टेबल 5.1 जो आपको दे रखा है बच्चे, जिसमें आपको सारे सब्सटेंसेस के नेम दे रखे हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एंड ककम्बर। आपने क्या करना है, इनको टेस्ट करने के बाद इनका टेस्ट फील करना है। जैसा कि लेमन जूस सोर, ऑरेंज जूस हल्का खट्टा होता है, विनेगर, सिरका ये भी टेस्ट में सोर होता है, कर्ड खट्टा मीठा दोनों होते हैं, टैमरिंड सोर होता है, टैमरिंड यानी इमली, शुगर स्वीट होती है, ये आपने काफी बार टेस्ट की हुई है, कॉमन सॉल्ट टेस्ट में सॉल्टी होता है, आंवला सोर होता है टेस्ट इसका, देन बेकिंग सोडा इट इज बिटर इन टेस्ट यानी कड़वा होता है ये। ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो ग्रेप्स होती हैं खट्टी, जिनको हम कहते हैं सोर। और अनराइप मैंगो ये भी जो कच्चे आम होते हैं आपके, सोर इन टेस्ट। ककम्बर, ककम्बर कई बार ठीक होता है टेस्ट में, लेकिन कई बार कड़वा भी निकलता है, बिटर टेस्ट भी होता है इसका। सो इन सब सब्सटेंसेस का टेस्ट लिखने के बाद अब आपको ये पता चलेगा कि आपको मिले जुले टेस्ट यहाँ लगे सब्सटेंसेस के, यानी कुछ सब्सटेंस आपको सोर टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बिटर कड़वा दे रहे हैं, कुछ स्वीट टेस्ट दे रहे हैं, और कुछ जो है उनका टेस्ट जो है सॉल्टी है। तो अगर हम एसिड्स और बेसिस की बात करें, पता लगाना हो तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आप देखो, जिन चीजों का टेस्ट सोर था, यानी कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, जो आपने 5.1 टेबल पे लिखा हुआ है, तो वहां आपको ये चीज देखने को मिलेगी, these substances which taste sour they are known as acids। और इनका जो नेचर है, केमिकल नेचर है, इनका बिहेवियर है, वो कैसा होगा? एसिडिक। अब आपके दिमाग में ये वर्ड आएगा कि मैम इनको एसिड ही क्यों बोलते हैं? तो बेटा ये जो एसिड वर्ड है ये लेटिन वर्ड से डराइव्ड हुआ है, असेयर, जिसका मतलब होता है खट्टा। ओके, तो हमारा एसिड वर्ड कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड एसेयर से, विच मीन्स सोर। तो द एसिड्स इन दी सब्सटेंसेस दे आर नेचुरल एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये नेचर से आए हैं, सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, तो इनमें पाए जाने वाले जो केमिकल नेचर है इनका, दैट इज ऑल्सो एसिडिक। सो दीज आर नोन एज नेचुरल एसिड्स। तो अगर हम अब बात करें, आपके पास बेकिंग सोडा था जिसका टेस्ट जो है वो सोर नहीं था, तो इसकी अगर टेस्ट की बात करें तो हल्का, अगर आप एक पिंच टेस्ट करते हैं बेकिंग सोडा का, तो इट्स टेस्ट बिटर, ठीक है, यानी कड़वा टेस्ट होगा इसका। और अगर आप इसको रब करोगे बेटा अपनी फिंगर्स के बीच में, तो आपको सोपी फील होगा। सोपी यानी जैसे आपने साबुन से हाथ लगाए हो ना, उस तरह का टच आपको फील होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली जो सब्सटेंसेस हमारे पास बिटर होंगे, जिनका टेस्ट कड़वा होगा, और जिनको टच करने पर हमें सोपी फील आएगा, तो उसका मतलब वो सब्सटेंसेस क्या होंगे बच्चे? बेसिस होंगे। ठीक है, द नेचर ऑफ substances is said to be basic। अब यहाँ पर हम सिर्फ बेकिंग सोडा की बात नहीं करेंगे, कुछ और आइटम्स भी होती हैं, जैसे बोरैक्स जो क्लीनर होता है, ठीक है, और एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? जब हमारे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, तो हमें डॉक्टर्स जो हैं वो एंटासिड्स देते हैं। तो एंटासिड्स नॉर्मली होते क्या हैं? बेसिस होते हैं बेटा, जो एसिड के इफेक्ट को कम करते हैं, खत्म करते हैं। तो ये भी हमारे घरों में होते हैं। इनको भी हम बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। इफ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? यानी कि अगर हम सभी चीजों को तो खा नहीं ना सकते अब, तो हम कैसे पता लगाएंगे उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है? क्योंकि सिर्फ एडिबल सब्सटेंसेस को हम टेस्ट कर सकते हैं, बाकी सभी सब्सटेंसेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट करके बताते रहें, और टेस्ट बताने के लिए कई बार हम ऐसा सब्सटेंस टेस्ट कर लें कि उसको बताने लायक फिर हम जिंदा ही ना रहे।
तो इससे बेटर है कि हमारे पास कुछ और अल्टरनेट होना चाहिए जिसको देखकर हम ये बता लें कि इनका नेचर कैसा है सब्सटेंसेस का, वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं बच्चे टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यानी ये हमें इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं कि जो सब्सटेंस है वो आपके पास एसिड है या बेसिस है। तो दो तरीके से इंडिकेटर्स काम करते हैं, एक तो कलर चेंज करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो आपके 7th क्लास में नहीं है ये, लेकिन आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अनियन, अनियन एक ऐसा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, प्याज जिसको आप बोलते हो, अगर आप उसको किसी बेस में ऐड करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है, उसका सॉरी वो अपनी स्मेल चेंज कर देता है। यहाँ पे मैं कलर की बात नहीं करूंगी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बता रही हूँ आपको, अनियन का एग्जांपल दिया है मैंने। तो अगर हम उसको बेस में किसी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और एसिड्स में उनकी स्मेल सेम रहती है जैसी उनकी ऑलरेडी है। तो ये आप 7th क्लास में नहीं पढ़ोगे, ये सब आप पढ़ोगे 10th में। 10th में भी आपका चैप्टर है एसिड एंड बेसिस का। सो अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो अगर वो कलर चेंज कर रहे हैं सॉल्यूशन में, अगर एसिडिक डाल रहे हैं हम उनके ऊपर सॉल्यूशन तो कलर चेंज कर रहे हैं, बेसिक डाल रहे हैं तब चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब दे आर इंडिकेटिंग समथिंग कि ये जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स आपकी बुक में दे रखे हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं। दीज आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास है ये जो टेबल दिया है आपको, डू यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद करने हैं सारे कि जो एसिटिक एसिड होता है हमारे पास, वो एसिटिक एसिड जो है वो नेचर में कहाँ पर हम उसको देख सकते हैं, यस, सिरका, जिसको हम कुकिंग में यूज करते हैं, तो उसमें एसिडिक एसिड होता है। एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। बेटा जो एंड्स होती हैं चींटियां, उनका जो जीनस है, कौन सी जीनस की है वो, फॉर्मिका जीनस है उनका, तो फॉर्मिका वर्ड से ही बना है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उनके स्टिंग में एक एसिड होता है जिसकी वजह से अगर हमें ऐसी एंट कोई काट जाती है और फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है तो उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो हमें वो कहाँ मिलेगा, एंड स्टिंग में। इसके अलावा बी स्टिंग में भी हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। फिर हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड जो है बेटे वो हमारे जितने भी सोर फ्रूट्स हैं, सोर सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें होता है सिट्रस सिट्रिक एसिड, ठीक है। और कर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड होता है इसमें। जितने भी ग्रीन लीफी आपकी वेजिटेबल्स हैं दे कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। इसके अलावा आलमंड्स, जो सीड्स नट्स होते हैं, और बनानास, उनमें भी बेटा ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके बाद हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, ठीक है, ये किसमें मिलता है बच्चे, आंवला और दूसरे सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि आपके ऑरेंजेस हो गए, तो उनमें भी, लेमन में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो जो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन सी की तो हमें कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी, ठीक है। तो इस डिजीज से बचने के लिए हमें एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम टार्ट्रिक एसिड की, जो कि टैमरिंड में होता है, इमली में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ग्रेप्स हैं आपकी, अंगूर, अनराइप मैंगोज हैं जो कच्चे आम होते हैं, तो इनमें कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे एसिड्स जो है बेटा ये हमें नेचर में मिलते हैं एज सच। तो इनको हम नेचुरल एसिड्स भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक वर्ड हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का, ठीक है, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिस की। तो बेसिस हमारे पास है यहाँ पर लाइम वाटर यानी चूना के पानी में हमारे पास जो बेस होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
विंडो क्लीनर की बात करें तो उसमें होता है बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी सोप्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उनमें। अगर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, यानी जो एंटासिड जिसकी मैंने बात की थी एसिडिटी को दूर करने के लिए जो हम लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो ये जो टेबल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सारे एसिड्स और बेसिस याद करने होंगे कि ये किस किस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिटमस की बात करेंगे। एक नेचुरल डाई है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है ये लिटमस। और बेटा लिटमस जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आपने लाइकन्स पढ़े पिछले चैप्टर में। लाइकन्स जो हैं दीज आर द एल्गा एंड फंगल एसोसिएशन, है ना। रिलेशनशिप से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है अल्गा और फंगस की। तो इन लाइकन से मोस्टली ये रॉकी एरियाज माउंटेन एरियाज में होते हैं, वेटलैंड्स में। लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं लिटमस। ठीक है, तो ये नॉर्मली अपने फॉर्म में जब होता है तो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अगर हम पानी में इसको डिसॉल्व करें लाइकन्स को तो जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा दैट इज पर्पल इन कलर, जिसको हम लिटमस बोलते हैं। और इसको हम पेपर स्ट्रिप के थ्रू भी, लिटमस के पेपर होते हैं उनके थ्रू भी हम टेस्ट करने में यूज कर सकते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम लिटमस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इट टर्न्स रेड। तो ये लिटमस किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं तो ये हमें कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर। ओके, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, या तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं तो ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में यूज होता है। जब हम स्कूल्स में जाते हैं टीचर्स हमें लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट्स करवाती हैं इंडिकेटर्स के, तो वहाँ पे हम लिटमस पेपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। ओके, देन जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो जो रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, वो यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए सब्सटेंसेस के। दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइकन्स जहाँ से हमें लिटमस जो है मिलता है। और ये जो हमारे पास स्ट्रिप दिखाई दे रही है रेड कलर की, तो रेड लिटमस पेपर इट इज यूज टू टेस्ट बेस। एंड जो ब्लू आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, दिस ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप इट इज यूज टू टेस्ट एसिड्स। ओके, तो इसके हम बात करेंगे एक्टिविटी की। एक्टिविटी 5.1 में देखिए, ये एक्टिविटी में हमने कुछ लिया है पानी और लेमन जूस लिया है प्लास्टिक कप में, एक टेस्ट ट्यूब ली है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक ड्रॉप डालेंगे हम एक स्ट्रिप में जो रेड लिटमस पेपर है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। तो क्या आप कोई चेंज कलर देखोगे? फिर आप रिपीट करोगे इसी को ब्लू लिटमस पेपर के साथ। फिर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आप नोट डाउन करोगे। ऐसी ही सेम एक्टिविटी आपने टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि जो आपका नमक वाला पानी है उससे, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इन सब के साथ आप लिटमस, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 5.2 पे लिखोगे। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैज नो इफेक्ट? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होंगे जिन पर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। बेटा ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा, कोई कलर चेंज शो नहीं किया, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम ना तो एसिडिक बोलेंगे ना बेसिक बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ इनमें। These substances are neither acidic nor basic। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे टर्मरिक की। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज ऑल्सो अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो टर्मरिक खुद में एक एसिड है बेटा, तो मैं ये आप चीज को बता दूं कि ये खुद में एक एसिड है। टर्मरिक इज एसिड इन इटसेल्फ। तो 5.2 एक्टिविटी में देखो क्या करना है, आपने एक टेबल स्पून लेना है टर्मरिक पाउडर का, उसमें आपने थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है और उसका पेस्ट बनाना है। देन आपने
मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिर फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, फिर आपने कट करनी है इसकी स्ट्रिप्स, ठीक है। तो आपको येलो पेपर मिलेगा, उस येलो कलर होता है क्योंकि टर्मरिक का। देन पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। आपने क्या करना है, उस टर्मरिक पेपर के ऊपर एक ड्रॉप सोप सॉल्यूशन की डालनी है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सोप क्या है, बेस है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप बेस डालोगे तो आपका जो येलो कलर है टर्मरिक पेपर का, वो चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में। तो ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। ये टर्मरिक जो है इंडिकेटर का काम कर रही है कि व्हेन वी ऐड बेसिक सॉल्यूशंस, तो जो टर्मरिक का कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, येलो टू रेडिश ब्राउन कलर में। ओके, तो आगे आपने प्रिपेयर करना है लाइम वाटर किस तरह से। एक टम्बलर में आपने कुछ सम वाटर लेना है, उसमें आपने फिर लाइम ऐड करना है, चूना, उसको हिलाना है आपने। ये आपका लाइम वाटर आपके पास रेडी हो गया। तो यहाँ पे आपको टेबल 5.2 में सॉल्यूशन का टेस्ट करने के लिए दिया होगा, ठीक है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन है आपके पास। तो अगर आप उस टर्मरिक सॉल्यूशन जो आपका टेस्ट करना है, सॉल्यूशन इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर पे कैसा होता है उसका, ये आप लिखोगे। और इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर कैसा होता है, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन लिखोगी, ठीक है, इन्फ्लुएंस में। तो नेक्स्ट है हमारा यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है। एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी है आपके लिए, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और स्कूल में काफी बच्चे ये करके लाते हैं, उनका प्रोजेक्ट वर्क होता है ये। उन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर करना होता है अपनी मम्मा के लिए, फादर के लिए, किसी के बर्थडे के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसमें, आपको पता है कि बेसिक सॉल्यूशन में वो कलर चेंज कर देता है, तो आपने टर्मरिक पेस्ट को यूज करना है प्लेन वाइट पेपर पे और उसको सुखा देना है। उसके बाद आपने ब्यूटीफुल फ्लावर बनाना है, उसके ऊपर ड्रॉ करना है सोप सॉल्यूशन से, क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेस का काम करेगा। इसके लिए आप कॉटन बड की हेल्प ले सकते हो। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, क्योंकि आपका जो येलो कलर है दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर। ओके, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सब बच्चों को करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 5.3 टेबल में देखिए अपनी ऑब्जर्वेशंस। आपने जो सॉल्यूशन करने के लिए टेस्ट सॉल्यूशंस जो लिए थे, दे आर लेमन जूस लोगे। तो बेटा लेमन जूस क्या है, लेमन जूस इसमें एसिड है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा टर्मरिक सॉल्यूशन पे, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टर्मरिक खुद एसिड है, जब एसिड को आप एसिड में मिलाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑरेंज जूस का भी नहीं होगा, विनेगर का भी नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, तो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। बेकिंग सोडा अगेन बेस का काम कर रहा है, तो ये भी रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा आपका टर्मरिक सॉल्यूशन। देन लाइम वाटर का कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। शुगर है आपके पास, चीनी, कॉमन सॉल्ट है, तो ये आप करके देखोगे। इसके बाद देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पर ये जो बूझो है ये कुछ कहना चाहता है यहाँ पे। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माय व्हाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप, इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। यानी अब उसको समझ में आ रहा है, आप भी देख लोगे अपने घरों में, आप व्हाइट शर्ट्स के ऊपर जब आपके कहीं हल्दी गिर जाती है कपड़ों के ऊपर, तो आप उस पर सोप लगा कर देखिए बेस, आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, इंडिकेटर का काम करेगा। फिर यहाँ पर हमारे पास चाइना रोज फ्लावर, चाइना रोज जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं, इसकी पेटल्स को बेटा आप पानी में डिजोल्व करके रखोगे तो आपके पास जो है वो पिंक कलर का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा एज अ इंडिकेटर, ठीक है। तो एज अ इंडिकेटर जो ये तैयार होगा, तो यहाँ पर आपने वार्म वाटर लेना है ताकि जल्दी से एक्सट्रैक्ट इसका आपको मिल जाए। तो थोड़ी देर के लिए डिप करके रखोगे आप इसकी पेटल्स को, फिर इस कलर्ड वाटर को एज अ इंडिकेटर यूज करोगे आप। चाइना रोज पेटल्स के कलर्ड वाटर को, जो गुड़हल लीव्स हैं उसके कलर्ड वाटर को आप एज ए इंडिकेटर यूज करोगे। इसमें आपने 5 ड्रॉप्स डालनी है इंडिकेटर में, जैसे टेबल 5.4 में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो मैं आपको ये चीज डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ बेटा, जो ये हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है। सेंटर में देखो इंडिकेटर है ये चाइना रोज पेटल का, गुड़हल लीव्स का, ये पिंकिश है कलर में। जब हम इसकी ड्रॉप्स बेटा एसिड में डालेंगे तो ये मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेस में डालते हैं तो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये रूल क्या हो गया इसके लिए, ये इंडिकेट क्या करता है कि जब हमारे पास मेजेंटा कलर आ रहा है किसी सॉल्यूशन में तो इट मीन्स वो एसिड है, और अगर किसी का ग्रीनिश कलर चेंज हो रहा है इट मीन्स वो बेसिक है, उसका नेचर क्या है, बेसिक है। तो अब यहाँ पर देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई। वो कहते हैं कि अगर मैं बेकिंग सोडा का यूज करूं ड्राई लिटमस पेपर पे तब मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं बेटा कि ये जो हमें रिजल्ट्स मिलने हैं ये वाटर में ही मिलने हैं, क्योंकि जो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर शो करेंगे सब्सटेंसेस वो तभी शो करेंगे व्हेन दे आर इन एक्वस कंडीशन, जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो। ठीक है, क्योंकि जो एसिडिक बिहेवियर शो करना है H पॉजिटिव आयन से और बेसिक OH नेगेटिव आयन से, तो वो वाटर की जब सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे तभी शो करेंगे हमें, अदरवाइज ड्राई लिटमस पेपर पे हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.4। teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals स्कूल लेबोरेटरी में। उसके पास कौन कौन सी केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे उसके पास जो है वो एसिड्स हैं और बेसिस हैं। अब इनका जो है इफेक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, देखिए क्या करना है इसमें, डाइल्यूट HCl दिया है हमें, एसिड दिया है ये। अगर हम लिटमस पेपर पे इसका यूज करते हैं तो लिटमस पेपर पे जब हम इसका यूज करेंगे तो हम सबको अच्छा पता है कि जो एसिड है, ठीक है, वो क्या करेगा, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ब्लू कलर चेंजेस इनटू रेड। और टर्मरिक पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा HCl का, क्योंकि HCl भी एसिड है और टर्मरिक भी एसिड है, तो देर इज नो चेंज, येलो ही रहेगा उसका कलर। नाउ इफेक्ट ऑन चाइना रोज सोल्यूशन, चाइना रोज सोल्यूशन जो हमारे पास है पिंक कलर का सोल्यूशन, उसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो हमारे पास कौन सा कलर आने वाला है, मेजेंटा कलर आने वाला है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जाता है आपसे, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, कि व्हाट इज एसिड रेन और व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, एसिड रेन क्या होती है। तो आपने देखा होगा बेटा कि जो पॉल्यूशन के कारण, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स यानी एयर को गंदा करने वाली जो गैसेज हैं वो रिलीज हो रही हैं। और जब ये बारिश की बूंदों के साथ, रेन ड्रॉप्स के साथ डिजॉल्व हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो एसिड की फॉर्मेशन करती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है पॉल्यूटेंट वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला है वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो ये सारे के सारे जो एसिड्स फॉर्मेशन हुई है, तो ये जो रेन को रेन नहीं रहने देंगे, उसको एसिड रेन बना देंगे। तो एसिड रेन दे कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स, जैसे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ताजमहल, तो एक टाइम पे उसका कलर कुछ और ही होता था। अब अगर ध्यान से आप उसका कलर देखोगे तो आपको येलोइश कलर नजर आएगा, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। फिर प्लांट्स और एनिमल्स पे भी इनका जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज एसिड रेन क्या है एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। तो नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस ये हुए हैं, एसिड बेसिस को आप हैंडल करोगे जब लेबोरेटरीज में तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, बिकॉज दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, इरिटेटिंग होते हैं, हार्मफुल टू स्किन है, और इनहेल कर लें तब भी नुकसान है। तो ये कुछ आपको प्रिकॉशंस दी जाती हैं लेबोरेटरीज में जब आप एसिड्स और बेसिस को हैंडल करते हो। तो इसके बाद आपने जो एक चीज पढ़नी है यहाँ पर, नई चीज है आपके लिए, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा एक बात करेंगे हम, यहाँ पर एक मैन मेड इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम, जिसका नाम है फिनोल्फिथिलीन। ठीक है, ये कलरलेस होता है। तो आइए देखते हैं कि ये हमें किस तरह से हेल्प करता है एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट HCl डालना है, 1/4 एक में,
अब HCl का कलर आप पहले नोट करोगे अपनी कॉपी के ऊपर क्या कलर है, तो HCl इज कलरलेस, ओके, इसका कोई कलर नहीं होता। देन आपने फिनोल्फिथलीन का कलर लेना है, बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक होता है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो कलरलेस, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड, ठीक है। HCl में डालोगे आप एसिड, तो आप उसको शेक करोगे, तो आपको क्या कोई कलर चेंज दिखेगा, तो नो, आपका आंसर आएगा नो, आपको कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा जब आप फिनोल्फिथलीन को एसिड में ऐड करोगे। अब आपने क्या करना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने क्या करना है उसमें एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस ट्यूब को जेंटली स्टिर करोगे, हिलाओगे, तो कोई चेंज आपको मिलेगा। यस, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड करोगे तो आपको पिंक कलर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जब आप एसिड ऐड कर रहे हो, एसिड फिनोल्फिथलीन को एसिड में ऐड कर रहे हो, तो वहां पर जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, कलरलेस रह रहा है, नो चेंजेस देयर। लेकिन जब बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने ऐड किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वहां पर आपका कलर जो है वो पिंक कलर का हुआ, यानी बेस में वो पिंक कलर शो कर रहा है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, फिर आप देखिए कलर, फिर उसका कलर लेस हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करोगे, कलर फिर से चेंज होकर पिंक कलर का हो जाएगा। तो इट इज एविडेंट, ये हमारे पास प्रूफ आ गया कि व्हेन द सॉल्यूशन है बेसिक फिनोल्फिथलीन जो है आपका इंडिकेटर, वो आपको पिंक कलर देगा, और जब ये एसिडिक होगा सॉल्यूशन, तो इट रिमेन्स कलरलेस, ये कलरलेस रहेगा। Now, when in an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. अब कई बार अब ऐसा भी होता है कि अगर हम दोनों एसिड और बेस को ऐड करते जाएं, तो वो हमें कोई कलर नहीं दे रहा। इसका मतलब एसिड और बेसिस को जब हम ऐड करते हैं, बच्चे ध्यान से सुनो, तो ना तो एसिडिक करेक्टर शो होता है, ना बेसिक करेक्टर शो होता है। उस चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल है वो सब्सटेंस, उसका बेसिक और एसिडिक करेक्टर जो है, बिहेवियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया सब्सटेंस आपके पास मिलता है उन दोनों को ऐड करने पर, एसिड और बेसिस को, वो है न्यू सब्सटेंस इज सॉल्ट, उसको हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो अगर डेफिनेशन आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, इट इज वेरी मच क्लियर, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ओके। एक एसिड और बेस का जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जब हम HCl यानी एक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो हम नमक यूज करते हैं, और उसके साथ ही साथ हमें मिलेगा वाटर। तो इनको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो अगर हम डेली लाइफ की बात करें, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारी लाइफ में किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडाइजेशन की। बेटा आपने अपने 7th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं स्टमक में, वो HCl सिक्रीट करते हैं, तो ये हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होता है, तो वो एसिडिक कर देता है, एसिडिटी कर देता है, जो कि पेनफुल होती है हमारे लिए। तो इस इनडाइजेशन को हम एंटासिड लेकर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक बेस का काम करता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक बेस का काम करता है और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो हमें जो है वो रिलीफ मिल जाता है पेन से, एसिडिटी से। नेक्स्ट इज एंट बाइट। एंट बाइट की अगर हम बात करें, तो एंट बाइट जब हमें चींटी काट जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देती है। ये एक एसिडिक लिक्विड है जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके लिए हम ऑब्वियस है एक बेस को रब करेंगे, चाहे वो बेकिंग सोडा ले लो आप, या अपने हाथ आप साबुन से धो लो, कैलामाइन सॉल्यूशन लगा लो, तो यहाँ पर एसिड का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन आवर डेली लाइफ। आगे सॉइल ट्रीटमेंट की बात करें, तो एक्सेसिव यूज करते हैं हम लोग फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं,
तो जो सॉइल है वो ज़्यादा इनके यूज से एसिडिक हो जाती है, उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो उसको बेसिक करने के लिए हम उसमें कुछ बेसिस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने होंगे नाम बेसिस के कि क्विक लाइम को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम को हम क्या कहते हैं। ये आपके 10th क्लास में बहुत काम आने वाले हैं। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो इस तरह से हम एसिड का इफेक्ट बेस से खत्म कर सकते हैं, बेस का इफेक्ट एसिड्स को यूज करके खत्म कर सकते हैं। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। वैसे ही फैक्ट्री वेस्ट की बात करेंगे हम, तो फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, फैक्ट्री वेस्ट में जो कुछ एसिड्स होते हैं निकलते हैं फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से, जो वाटर बॉडीज में ऐड हो जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ को खत्म करते हैं, फिशेस हों या प्लांट्स हों, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये था हमारा चैप्टर। तो कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। आई होप हमने सारे के सारे कीवर्ड्स अपने चैप्टर में अच्छे से कवर कर लिए हैं। ये आपने जो पॉइंट्स हैं ये एक बार रीड कर लेने हैं। तो दिस इज आवर चैप्टर। आई होप कि आप सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू। हैविंग अ नाइस डे।